नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने आमजन के हित में बड़ा फैसला किया है, जिससे एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। सरकार ने यूडी टैक्स के संबंध में यह आदेश दिया है। अब 500 वर्ग गज क्षेत्रफल तक के औद्योगिक परिसरों पर नगरीय विकास कर नहीं लगेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 500 वर्ग गज तक के औद्योगिक परिसरों को नगरीय विकास कर से मुक्त करने की प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये निर्णय राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मांग पर लिया गया है। पूर्व में 300 वर्ग गज तक के औद्योगिक परिसर ही नगरीय विकास कर से मुक्त थे। राजस्थान में अब मेडिकल की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की मंशा है कि किसी मेडिकल स्टोर से नाबालिग नशे की दवाओं की खरीद करता है तो जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की सहायता से प्रमाणित कर कार्यवाही की जा सकेगी। झालावाड़ में भी नशे की दवाओं की खरीद को लेकर संबंधित विभागों को जानकारी मिलती रही है। जिले में संचालित करीब 500 मेडिकल स्टोर को सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश जारी हुए हैं। इस आदेश के बाद कई मेडिकल स्टोर पर इसकी पालना शुरू हो गई है। राजस्थान के 12 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। सीमा पार में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आगामी 3 दिन 12 जिलों में तेज आंधी चलने के साथ ही बादल छाने के आसार हैं। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, सीकर, नागौर, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर में सबसे ज्यादा विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के अलावा दक्षिणी हरियाणा और पड़ोस तक फैला हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी राजस्थान से उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक 0.9 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इसके चलते मौसम तंत्र में बदलाव दिखाई देगा। राजस्थान में बीते 24 घंटे में सबसे गर्म गंगानगर रहा। यहाँ का पारा 45 डिग्री रहा। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक पर्ची से लेकर दवा और सभी जांचें फ्री करने का दावा किया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि कई दवाइयां और जांचें पालिका अस्पताल में नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि बांगड़ चिकित्सालय में ही इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंजों तक का टोटा है। अस्पताल में पिछले कई दिनों से 5 व 2 सीसी की सिरिंज की संख्या कम है। इस कारण मरीजों को मजबूरी में इंजेक्शन लगाने के लिए ये सिरिंज बाहर से लानी पड़ रही है। मधुमेह के वे रोगी जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, उनको भी समय पर सिरिंज नहीं मिल पा रही है। इधर अस्पताल में टीटी के टीके भी नहीं हैं। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 की सालाना परीक्षाओं के फॉर्म सामान्य शुल्क के साथ 20 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता ने बताया कि तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी 20 अप्रैल तक सामान्य शुल्क से फॉर्म भरकर संबंधित कॉलेज में 24 अप्रैल तक हार्ड कॉपी जमा करा सकेंगे। सोमवार तक 80,000 विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। प्रोफेसर दत्ता ने बताया कि प्रथम वर्ष के कई विद्यार्थियों ने 10वीं 12वीं की अंक तालिका ऑनलाइन अपलोड नहीं की है। इसके चलते उनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के शोध मंडल की 6ठी बैठक सोमवार को सरस्वती भवन के बैठक कक्ष में कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह की अध्यक्षता में हुई। निदेशक शोध प्रोफेसर आशु रानी ने बताया कि पूर्व निर्धारित एजेंडे की 12 मदों पर सभी सदस्यों ने चर्चा की। बैठक में सदस्य सचिव उप कुल सचिव शोध डॉक्टर विपुल शर्मा ने बताया कि नए चयनित अभ्यर्थियों व शोध पर्यवेक्षकों का अनुमोदन किया गया। पीएचडी प्रवेश कार्यक्रम 2021 का परिणाम अनुमोदित किया। शोध पर्यवेक्षकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 25 शोधार्थियों व शोध अवधि पूरी होने तक भी अपना शोध कार्य जमा नहीं करवाने वाले 65 शोधार्थियों का पंजीयन रद्द करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को जोधपुर जिले के संक्षिप्त दौरे के दौरान पिपाड़ में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान हेलीपैड पर जोधपुर से गए कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया। गहलोत ने हेलीपैड पर ही आम लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि पिपाड़ से उनका पुराना रिश्ता है। ये 50 साल पुराना है और मैंने पिपाड़ में खाद, बीज और दवाइयों की दुकान चलाई थी। राजस्थान में 46,500 ग्रेड 3 टीचर्स की भर्ती के लिए सरकार ने नोडल एजेंसी का चयन किया है। पंचायती राज के अधीन होने वाली इस भर्ती की प्रक्रिया को अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। रीट भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित होने के बाद उसमें सफल रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रीट परीक्षा इसी साल 23 और 24 जुलाई को आयोजित करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल बंदियों को आकस्मिक परिस्थितियों में दिए जाने वाले पैरोल आवेदनों को एक तय समय सीमा में
निस्तारित करने को कहा है। राज्य के गृह सचिव से कहा गया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर व जेल अधीक्षक आकस्मिक पैरोल आवेदनों को लंबित नहीं रखें। बीकानेर जेल में बंद एक बंदी की मां के निधन के बावजूद उसके पैरोल आवेदन पर फैसला नहीं लेने पर हाईकोर्ट ने बीकानेर कलेक्टर व जेल अधीक्षक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। बीकानेर नगर के 534वें स्थापना दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन के साथ ही शहर के अनेक सामाजिक संगठन भी इस आयोजन में विशेष भूमिका निभाने जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम 2 मई को सुबह जूनागढ़ के आगे राव बीका की प्रतिमा पर सुबह 7 बजे होगा। इसके अलावा शहर को दीपावली की तरह रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाएगा। सूर्यनगरी की सांस्कृतिक परंपराओं का अनूठा पर्व धींगा गवर बेंतमार मेला मंगलवार रात को शहर के भीतरी क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस मेले के दौरान शहर की सड़कों पर पूरी रात महिलाओं का राज रहा। तीजड़ियों ने विभिन्न स्वांग रचकर शहर की सड़कों पर पूरी रात धूम मचाई और रास्ते में जो भी पुरुष आया उसे बतौर प्रसादी बेंत की मार पड़ी। बेंतमार मेले के नाम से प्रसिद्ध ये उत्सव देर रात तक चला। इस दौरान शहर के करीब 15 से अधिक स्थानों पर गवर की प्रतिमाएं बिठाई गई। यहाँ विभिन्न धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बीकानेर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे जिला प्रशासन ने केईएम रोड के बाद अब फड़ बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है। फड़ बाजार में दुकानों के आगे हुए अतिक्रमणों को मंगलवार सुबह तोड़ दिया गया। वहीं कुछ चौकी खुद दुकानदारों ने तोड़ ली। इस एरिया में अब दुकानों को अंदर कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों व राहगीरों के आने जाने के लिए जगह हो गई है। स्वीडिश ट्रेड कमिश्नर ऑफिस एम्स नई दिल्ली और एम्स जोधपुर के बीच साझेदारी के तहत गठित इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर ने मंगलवार को एक सादे कार्यक्रम में स्किल फॉर स्केल प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान जोधपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव मिश्रा ने कहा कि ये एक ऐसी ई लर्निंग पहल है जिसके माध्यम से नर्सिस को व्यवहारिक ज्ञान से लैस करने की तैयारी की गई है, ताकि वे गैर संचारी रोगों के प्रबंधन के लिए रोगियों की देखभाल से संबंधित नवीनतम तरीकों को अपना सकें। इसके तहत देश भर के नर्सिस को निःशुल्क पंजीकरण करने और अपनी सुविधा के अनुसार सीखने का अवसर मिलेगा। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राज्य सरकार को आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध बताते हुए कहा है कि जयपुर ट्रॉमा सेंटर के पास एसएमएस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किया गया है, जहां निजी अस्पतालों से भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मीणा ने एसएमएस के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने सभी मंजिलों पर जाकर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा आमजन को उच्च स्तरीय व गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा राज्य में संचालित खेल अकादमियों के लिए वर्ष 2022-23 की चयन स्पर्धा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 8 मई से प्रारंभ होकर 14 मई तक चलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।